और अच्छा मुनाफा यहाँ पर इनको होता हुआ। चलिए, तो इन सब के बीच में बताइए क्या राय बन रही है खासतौर पे IRFC पे, किरण जी। सो आईआरएफसी की अगर हम बात करें तो एक सर्कुलर रैली के बाद हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग एक काउंटर के अंदर कंटिन्यू है। 220 से काउंटर लुढ़कता हुआ नीचे में 100 रुपीज तक के एक लो बनाया है। कहीं ना कहीं 50% काइंड ऑफ करेक्शन हो चुका है। अब यहाँ से फर्दर करेक्शन हो उसके चांसेस कम है। साथ ही साथ इलेक्शन डे के जो लोस थे उसको भी ब्रेक करके काउंटर ट्रेड कर रहा है। तो एज ऑफ नाउ 100 रुपया यहाँ से ब्रेक करे उसके चांसेस कम है। और ऊपर में जो इलेक्शन डे के लो थे वो 150 के आसपास थे। तो ये 50 रुपए की रेंज में और भी ज्यादा कंसोलिडेट हो सकता है ये काउंटर। बट ओवरऑल व्यू काफी पॉजिटिव है, तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए 100 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। और ऊपर में 150 के आसपास आए तब वापस एक बार के लिए चार्ट को रिव्यू करके अपने स्टॉप लॉसेस वो ट्रेल कर सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ इनको होल्ड रखना है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 100 रुपीज। तो यहां पर बने रहने की सलाह 100 के स्टॉप लॉस के साथ, और 150 के लेवल का इंतजार कीजिए। बढ़ते हैं आगे, किशन का सवाल लेते हैं। CDSL पे किरण जी इन्होंने खरीदारी की है और 1200 के भाव पे 50 शेयर इनके पास है। CDSL कैसा लगता है आपको? सीडीएसएल की बात करें तो ये भी एक आउट परफॉर्मर स्टॉक था। हमने देखा था कि एनएसडीएल और सीडीएसएल ये दो में से सिर्फ सीडीएसएल लिस्टेड था और काफी सारे इन्वेस्टर का इसके ऊपर भरोसा था। रिसेंटली हमने देखा कि ऊपर के लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। कहीं ना कहीं हमने देखा कि 2000 के लेवल के आसपास से कंटिन्यूअसली पिछले 5 वीक से या 6 वीक से स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम यानी कि फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। अब नेक्स्ट जो इसका सपोर्ट बन रहा है, अगर ये 1000 रुपीज के लेवल ब्रेक करता है तो नेक्स्ट इसका सपोर्ट काफी नीचे 850 के आसपास बन रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर भी नेगेटिव जोन में है। तो मेरे हिसाब से इनके पास है अगर तो 1000 रुपए का एक स्टॉप लॉस रख के ही होल्ड रखिए। नई खरीदारी के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। ये खास रणनीति आपको मिलती हुई CDSL पे। अगला सवाल